कार्ल मार्क्स जर्मनी के प्रसिद्ध विचारक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और क्रांतिकारी थे। उन्होंने एक ऐसी विचारधारा प्रस्तुत की जिसने पूरी दुनिया में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित किया। उनकी प्रमुख कृति दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने समाजवाद और साम्यवाद के सिद्धांतों की नींव रखी। यदि कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय की बात की जाए तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रियर नामक शहर में हुआ। उन्होंने कानून और दर्शन की पढ़ाई की और जल्द ही समाज की असमानताओं को गहराई से समझने लगे। मार्क्स ने अपने दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर अपने विचारों को विकसित किया। यदि मार्क्स के दर्शन की बात की जाए तो मार्क्स का मानना था कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। उनके अनुसार हर समाज की संरचना उनके उत्पादन के साधनों और उत्पादन के संबंधों पर आधारित होती है। यदि इसके मुख्य बिंदुओं को देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का प्रभाव, समाज की संरचना जैसे राजनीतिक, धर्म, संस्कृति का आधार उसकी आर्थिक प्रणाली होती है। वर्ग संघर्ष, हर युग में दो मुख्य वर्ग होते हैं। शोषक वर्ग जो उत्पादन के साधनों जैसे कारखाने, जमीन का मालिक है, और दूसरा शोषित वर्ग जो मेहनत करता है लेकिन उसके श्रम का फल शोषक वर्ग ले जाता है। क्रांति की अनिवार्यता, मार्क्स के अनुसार शोषण के चलते शोषित वर्ग यानी कि मजदूर वर्ग में असंतोष बढ़ता है, जो अंत में क्रांति का कारण बनता है। यदि मार्क्स के साम्यवाद की विचारधारा की तरफ नजर डालें तो मार्क्स का अंतिम लक्ष्य था साम्यवादी समाज, जहां कोई वर्गभेद नहीं होगा। उत्पादन के साधनों पर सभी का समान अधिकार होगा। हर व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाएगा और हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा। कार्ल मार्क्स की मुख्य ग्रंथ और सिद्धांतों की ओर नजर डालें तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यह 1848 में प्रकाशित हुआ और इसमें मार्क्स और एंगल्स ने अपने विचार स्पष्ट रूप से रखे। वर्तमान समाज में पूंजीवाद पर आधारित है जो असमानता पैदा करता है। मजदूर वर्ग को संगठित होकर शोषण के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इसी के साथ दास कैपिटल यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें उन्होंने पूंजीवाद की गहरी आलोचना की। मूल्य का सिद्धांत, वस्तुओं का मूल्य उसमें लगे श्रम से तय होता है। सरप्लस वैल्यू, पूंजीपति मजदूरों के श्रम का पूरा मूल्य नहीं देता और लाभ कमाने के लिए उन्हें कम भुगतान करता है। यदि मार्क्स के सिद्धांतों के प्रभाव की बात की जाए तो रूसी क्रांति 1917, मार्क्स के विचारों ने व्लादिमीर लेनिन को प्रेरित किया, जिसने रूस में साम्यवादी शासन स्थापित किया। चीन, क्यूबा और अन्य देश, इन देशों ने भी मार्क्सवाद से प्रेरणा लेकर साम्यवादी नीतियां अपनाई। इसी के साथ श्रमिक आंदोलनों पर प्रभाव, मजदूरों के अधिकार, यूनियनों की स्थापना और सामाजिक न्याय के विचार मार्क्सवाद से ही प्रभावित हैं। हालांकि मार्क्सवाद ने दुनिया को बहुत प्रभावित किया। इसके कुछ आलोचना भी है, जैसे व्यवहारिक समस्याएं, साम्यवाद का वास्तविक रूप में लागू होना अक्सर तानाशाही में बदल गया। पूंजीवाद का विकास, पूंजीवाद ने भी समय के साथ बदलाव किए
और कई देशों में गरीबी घटाई। आज के संदर्भ में मार्क्सवाद को देखें तो आज भी मार्क्स के विचार प्रासंगिक हैं। आर्थिक असमानता, मजदूरों के अधिकार और सामाजिक न्याय की बात करते समय लोग उनके सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं। अर्थात निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने एक ऐसा दर्शन प्रस्तुत किया जो समाज को गहराई से समझने और बदलने का प्रयास करता है। उनका मानना था कि समाज का विकास संघर्ष और बदलाव के माध्यम से होता है। भले ही उनके विचारों पर बहस होती रहे, उनकी सोच ने दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया दिया है। इसी के साथ इस तरीके की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी।